नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, अब से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा वो हमारे बीच में नहीं रही और उसके तुरंत बाद हमने देखा एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटे का फर्ज निभा रहे हैं और साथ में ही देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। अभी इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा है कि उन जैसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे उदाहरण कम देखने को मिलते हैं कि दुखद घटना के बाद भी कोई प्रधानमंत्री अपने सारे कार्यक्रम तय समय के अनुसार ही करे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने कल भी कई कार्यक्रमों में भाग लिया, आज भी कई कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। ये काफी प्रभावित करने वाली बात है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नए साल से पहले पूर्व संध्या पर भूपेश बघेल ने राज्य से जुड़े हुए कई विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा की। बघेल ने छत्तीसगढ़ की विभिन्न योजनाओं के साथ ही मिलेट मिशन की जानकारी भी उन्हें दी, जो बाजरा मिशन चलाया जा रहा है इस समय केंद्र सरकार की तरफ से। और इसके साथ ही सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। भूपेश बघेल ने कहा है कि पीएम से मिलने का समय पहले ही मांगा था और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ, जिसके बाद भूपेश बघेल की तरफ से इस बैठक को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, पीएमओ से। लेकिन पीएमओ से यह कहा गया कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं किया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तय समय के अनुसार ही शनिवार को प्रधानमंत्री ने जो है बैठक के लिए बुलाया है। पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा उदाहरण कम ही देखने को मिलता है। एक तरफ इतनी दुख भरी घटना हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उसके बावजूद अपने सारे कार्यक्रम पीएम मोदी तय समय के अनुसार ही कर रहे हैं। जिस दिन पीएम मोदी की मां नहीं रही, उस दिन भी उन्होंने आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आज भी वो अपना काम कर रहे हैं। ये काफी प्रभावित करने वाली बात है। वहीं 2024 में राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। भूपेश बघेल कहते हैं कि 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया जाए। इस दौरान भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि पूरे विपक्ष की तरफ से मैं बोलने वाला कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं सभी की तरफ से इसको जो है अनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते कहूंगा कि हां, 2024 में राहुल गांधी को मैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में देखना चाहता हूं। उनको लाना चाहिए और उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव जीतना चाहिए, क्योंकि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से आते हैं। जबकि पीएम मोदी के बारे में जो उन्होंने तारीफ की, इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को श्रद्धांजलि भी दी थी। अपने ट्वीट में भूपेश बघेल लिखते हैं कि मां का जाना जीवन से मुख्य आधार स्तंभ के ढह जाने जैसा होता है, एक ऐसी क्रिया जिसकी शून्यता सदैव अनुभव होती है। इस शोक की घड़ी में ईश्वर नरेंद्र मोदी जी और उनके परिवारजनों को साहस और माता जी को श्री चरणों में स्थान दे। ये पहले ट्वीट करके जानकारी दी गई थी, जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की थी, श्रद्धांजलि भेंट की थी। वहीं एक तरफ देखा जाए तो भूपेश बघेल जो कांग्रेस से आते हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ कर रहे हैं। मां हीराबा की मौत होने के बाद भी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं पीएम मोदी। और वहीं दूसरी तरफ गुजरात कांग्रेस के एससी चेयरमैन हितेंद्र पिथाड़िया पीएम मोदी की मां की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। ना ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता, बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह, उनके बारे में भी हमने आपको बताया था किस प्रकार से पीएम मोदी की मां की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। उनको कुछ सीख लेनी चाहिए अपने ही कांग्रेस के लोगों से। भूपेश बघेल भी कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि भी भेंट की। एक नेता होने के नाते बेशक पार्टी अलग अलग है, एक कांग्रेस पार्टी से है, एक बीजेपी से है, लेकिन इस दुख की घड़ी में सब जो है वो एक साथ थे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था जब मुलायम सिंह जो समाजवादी पार्टी से आते हैं, जब उनकी मौत हुई थी, उस समय भी
तमाम जो पॉलिटिकल पर्सन्स हैं उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि भेंट की थी। लेकिन यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है, जब पीएम मोदी की माता का निधन होता है तो समाजवादी पार्टी के से आने वाले बड़े बड़े नेता जैसे आईपी सिंह, जिनके बारे में जिक्र किया था, किस प्रकार से इस पर भी राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव की तुलना करते हैं कि देखिए अखिलेश यादव ने पूरा 13 दिन तक जो है क्रिया किया, अंतिम क्रिया किया, और सब जो है वैसे संस्कार जो है वो अखिलेश यादव के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर कंपैरिजन करते हैं पीएम मोदी से और पूछते हैं लोगों से, बताइए असली हिंदू कौन है, जिसको लेकर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि ये सवाल कौन कर रहा है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। उन पार्टी के नेता ये सवाल कर रहे हैं। बहरहाल अगर देखा जाए तो एक तरफ पीएम मोदी की माता के निधन से जो है पूरे देश में एक दुख की लहर दौड़ पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने जो कार्यक्रम हैं, जो पहले से शेड्यूल्ड कार्यक्रम हैं, वो कर रहे हैं। और ये उस दिन भी हमने देखा जब उनकी माता का निधन हुआ, एकदम सादगी भरे तरीके से जो है अंतिम क्रिया हुई। कोई बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं किए गए, बड़े बड़ी शोक सभाएं नहीं उस समय रखी गई, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि कुछ मुख्यमंत्री आना चाहते थे वहां पर, बड़े बड़े पॉलिटिकल पर्सन्स उसमें शामिल होना चाहते थे, अंतिम क्रिया में शामिल होना चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवारजनों की तरफ से सबको मना कर दिया गया और कहा गया कि आपकी जो संवेदनाएं हैं वो हमें प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन आपके जो पहले से कार्यक्रम तय हैं, जनता के जो कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित हैं, आप उन कार्यक्रमों को कीजिए, यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस प्रकार से जो देश सेवा की बात लगातार की जाती है पीएम मोदी की तरफ से कि नेशन फर्स्ट, अभी वो जिस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पद का जो निर्वहन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब प्रैक्टिकली रूप में हम सबको दिखाते हुए कि एक तरफ इतना बड़ा दुख, जिस माँ ने जन्मा वो माँ अब उनके बीच नहीं रही, 100 वर्षीय हीराबा, उनको मुखाग्नि देने के साथ ही वो दुख तो साथ में है, लेकिन देश के प्रति भी जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। और अब इसका लोहा विपक्ष भी मान रहा है। विपक्ष के सीनियर लीडर हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री हैं, लगातार 3 बार वहां से रमन सिंह जीत करके आए थे बीजेपी से, उसी बीजेपी को हराने वाले भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं उसको लेकर तारीफों का पुल जो है वो बांधते हुए नहीं थम रहे भूपेश बघेल। आपको बता दें लगभग 1 घंटा ये बैठक चली थी, जिसमें पीएम मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई सारी योजनाओं के बारे में चर्चा भी की है। बहरहाल अब आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरफ कुछ कांग्रेस नेता पीएम मोदी की माता की मौत पर जो है तंज कसते हैं, कहते हैं कि मीडिया को लेकर के कहते हैं कि देखिए अब तो लगता है कि मीडिया अगले दिन स्वर्ग में झूला झूलते हुए दिखाएंगे शायद हीराबा को। कुछ नेता ये कहते हैं, और अब भूपेश बघेल जब खुद मुलाकात करके आए पीएम मोदी से तो लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके काम की तारीफ कर रहे हैं और उससे प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।